ब्रेकिंग जैन न्यूज। 8 दिन में एक बार होता है, लेकिन अगर दिन भर चर्चा हो तो चर्चा अगर दिन भर हो रही है तो ये फिर आहारचर्या नहीं है, आहार चर्चा नहीं है। ये कहना गुरु जी कहना ये दोष है। और उपवास करके अगर आहार की चर्चा हो रही है तो उपवास तो है, लेकिन भीतर से बाहर से आहार की चर्चा हो रही है तो कहना कहना ये उपवास नहीं है। मन में वो आहार का भाव है और बाहर से लंघन है, तो गुरु जी कहना ये लंघन है, उपवास नहीं है। और आहार करके भी वो चर्चा नहीं करता, मतलब इधर आहार लिया, इधर कायेश्वर हुआ, सिद्ध भक्ति हुई और उसने आहार की चर्चा छोड़ दी कि अब कोई मुझे लेना देना नहीं है। इसको बोलते आहार करके भी जो उपवासवत हो रह जीता है। ये सबसे बड़ा सूत्र था गुरु जी का। और कुंद महाराज के इस सूत्र को गुरु जी हमेशा हम साधकों को सबको देते थे। और कई बार ऐसा भी होता था जो बहुत ज़्यादा उपवास मांगते थे उन्हें आहार करने को कह देते, और जो आहार करने को तो उनसे उपवास की भी कह देते थे कि नहीं आज आप कल उपवास करना है। और जो आहार के लिए कह रहा है उसे उपवास दे दिया, और जो उपवास के लिए कह रहा है नहीं आपको कल आहार के लिए निकलना है। तो ये भी गुरु जी का एक आश्चर्यचकित निर्णय हुए, कभी कभी ऐसे हो गए। क्यों? तो गुरु जी कहते थे कि देखो इसकी साधना करना सीखो। जो बहुत ज़्यादा उपवास करते थे उनसे कहते नहीं आहार करना सीखो, ऐसा थोड़ी उपवास की साधना होती। और उन्होंने कहा जो आहार करता है डेली, नहीं आज उपवास करना है, कल आपको उपवास की साधना करो। तो दोनों साधनाओं में जो योग्यता हासिल, गुरु जी कहना कि ये पेपर दोनों होना चाहिए। मतलब आप वहाँ पे खड़े होके भी आपके अंदर क्या भाव आता है इसको देखिए, और उपवास करके भी आपके अंदर में क्या भाव आ रहा है इसे टटोलिए। क्या आप उपवास करके आहार की याद आ रही है? क्या आहार करके भी आपको और कुछ विषयों की याद आ रही? तो वहां पे इसका सबसे बड़ा फर्क देखने में। लेकिन गुरु जी के चेहरे पे कभी देखते थे तो लगता था कि नहीं, वो आहार के बाद की कोई चर्चा नहीं, कोई चर्या हो गई, एक बार फ्री हो गई, मिल गया तो, नहीं मिला तो, दोनों में उनकी प्रसन्नता एक जैसी रहती थी। और मुझे लगता था जब नहीं मिलता तो ज़्यादा प्रसन्न दिखते थे वो। कभी अंतरा हो जाए, आलाप हो जाए, तो मुझे लगता था कि गुरुजी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता महसूस, मतलब वो चेहरे पे और ज़्यादा उनको ऐसा लगता था कि भाई ये क्या है। एक बार गुरुजी की चर्या की चर्चा चली तो 2015 में तिलवारा घाट में गुरुजी ने कैसलोच की, और जून का महीना था, 15 जून के आसपास का महीना था। तो उस दिन गुरुजी की कैसलोच हुई, और कैसलोच होने के बाद बहुत ज़्यादा पीड़ा थी। मतलब उस दिन पीड़ा मतलब बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी थी। एक तो कैसलोच की पीड़ा, दूसरा उपवास, और उपवास भी उसमें भी गर्मी। तो गुरुजी शायद उस दिन रात में उनको उस भीषण गर्मी के कारण आकुलता बनी रही। तो उन्होंने 10-11 बजे तक पहले ध्यान किया, फिर विश्राम किया, तो उन्हें नींद नहीं आई। तो 1-1:15 बजे उठ के वो पुनः ध्यान में बैठ गए। 5-5:30 बजे तक वो उठे, अपनी भक्ति इत्यादि की। तो वहाँ पे टीन सेट भी थे और पक्के भी चौके थे। तो मन क्या होता है, आपका मन क्या होता है, कहाँ होना चाहिए ऐसी गर्मी में? पक्के चौके में, ताकि छाँव भी रहे, तपे नहीं। और कैसलोच की पाड़ना है, उपवास है, भीषण गर्मी है, आकुलता हो रही है, तो ऐसा आकुलता ना हो, इसलिए भाव तो सबका यही था। और गुरुजी का सहयोग से एक ऐसे टीन सेट में जिसका पूर्व से सूर्य उदय से टीन सेट तप रहा हो, वह पड़गान हो गया। पड़गान होने के बाद आर लिया। अब क्या तो आर हुआ होगा भगवान ही मालिक। क्यों? क्योंकि एक तो कैसलोच का उपवास, गर्मी, रात भर नींद नहीं, और ऊपर से विचित्रता ये कि टीन सेट की भीषण गर्मी, जो सुबह 5 बजे से तप रहा हो, क्योंकि 5 बजे सूर्य निकल आता है और 10 बजे आर हो रहे, तो मतलब नेट 5 घंटे जो तप चुका है जिसकी गर्मी में। और टीन सेट की हाइट भी कितनी होती है, 10, 12, 11 फीट। 10 फीट में मतलब
आपकी 6 फीट के बाद 4 फीट की जो तपन आती रहती है, तो मतलब आप सोचो कि पूरा क्या हाल होता होगा। उस हालत में भी वो हार लेके प्रसन्नता से निकल आए और पूरे सड़कों को बढ़िया आशीर्वाद दे रहे हैं। तो किसी ब्रह्मचारी ने एक बात कही बाद में कि गुरुजी कम से कम हम तो सोच रहे थे कि आपका हार आज कम से कम पक्के चौके में हो जाता, टीन शेड में, और आप कल रात में वैसे ही आपने विश्राम नहीं किया, क्योंकि जो ब्रह्मचारी लोग वैयावती कर रहे थे देख रहे थे कि भाई गुरुजी को नींद नहीं आ रही है, बार बार शायद आकुलता हो रही है, फिर बैठ भी गए हैं। तो उन्होंने गुरुजी से कहा, तो गुरुजी कहते हैं सोचा तो मैंने भी यही था। क्या सोचा? तो मैंने भी पहले यही था कि पक्के में चले जाऊंगा, थोड़ा सा ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं मंदिर में गया और पड़गान के लिए मैं विधि लेने लगा, तो विधि लेते लेते मेरे मन में आया कि देखो मैं पर्वतों पे तो साधना नहीं कर पा रहा, तो कम से कम, और इतना के मौन हो गए, तो कम से कम बाकी का अपन आप निकालो कि कम से कम मैं इस टीन सेट में ही थोड़ा तप करके अपना तप तो कर्म तो निर्जरा कर लूं। मतलब मेरी निर्जरा पर्वतों पे नहीं हो पा रही, मतलब जिनको इतनी निर्जरा का अपना। और एक प्रसंग तो जब मैं अपनी आंखों से देखा तो मैं खुद आश्चर्यचकित था। 2008 में 2008 में हम लोग विदिशा में थे, और विदिशा में अप्रैल का महीना था, शायद 20 अप्रैल होगा, जो भी होगा। और बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी में वहाँ पे पंचगणक हुए, शीतल धाम है वहाँ पे। तो शीतल धाम जहाँ पे भगवान आदिनाथ, जिनको बर्रा वाले आदिनाथ भगवान बोलते हैं, उनकी वो प्रतिमा वहाँ पर है। तो कहो तो गुरुजी के संयोग की बात थी कि उस हम लोग पूरे संघ उस समय साथ में ही, और गुरुजी वहाँ पर पंचगणक के लिए तैयार थे। संयोग से महावीर जयंती उसी साल महावीर जयंती एक साथ हो गई। संयोग की बात है, कुछ ऐसा हुआ कि जन्म कल्याणक की तिथि ऐसी निकाली गई उन प्रतिष्ठाचार्य के द्वारा कि भगवान महावीर का जन्म कल्याणक भी हो और जो पंचगणक उसका भी जन्म कल्याणक पड़ जाए एक साथ। मतलब जन्म कल्याणक और भगवान की जयंती दोनों एक साथ पड़ गई। और गुरुजी भी की खासियत थी कि वो और विशेषता में विशेषता जोड़ दिया करते थे। मतलब गुड बेटर बेस्ट जो आपका होता है ना, मतलब उसमें भी ऊपर वाली रैंक लाना। छोटी रैंक से उन्हें शायद संतुष्टि नहीं होती थी, उन्हें शायद 60%, 70-80% में उन्हें शायद संतुष्टि नहीं होती थी। वो 99 के ऊपर लाने का पुरुषार्थ करते थे वो। तो ऐसी भीषण गर्मी, महावीर जयंती, लोगों की भीड़, पंचगणक की भीड़, ऊपर से गुरुजी ने प्रवचन अलग होना है, दोपहर में भी अलग होना है और सुबह भी अलग होना है। तो न जाने गुरुजी के मन में क्या आया, और गुरुजी ने पड़गान के लिए सीधा शहर का रुख कर लिया। इतनी भीषण गर्मी में जहाँ पर एक एक कदम चलने के लिए हम लोग सोचते थे कि भाई कैसे जाएं, तो गुरुजी ने सीधा रुख उस दिन शहर की विधि ले ली। और शीतल धाम जहाँ कम से कम 70-80 चौके लगे थे, तो वहाँ छोड़ के सीधा शहर के लिए निकल गई। और शहर के लिए निकल गए तो किसी को ये आभास था ही नहीं, क्योंकि ये आभास संभव ही नहीं था कि गुरुजी ऐसा छोड़ के निकल भी सकते। उनको तो यही था कि बस गुरुजी का पंचगणक है तो गुरुजी जल्दी जल्दी आर के लिए भाई वहीं आसपास ही जाके और चर्या करके भाई सबको पंचगणक का लाभ देंगे। लेकिन गुरुजी को शायद अपने कर्मों की निर्जरा की ज़्यादा चिंता रहती थी, और उन्होंने अपने पुण्य को अपनाने के लिए, क्योंकि साधकों की ये विशेषता होती है कि वो अपने पुण्य को जरूर अपनाते हैं। पुण्य को अपनाने के लिए वृत्ति पर्यवसांख्यान एक ऐसा तप होता है, उस वृत्ति पर्यवसांख्यान से साधक ये जानना चाहता है कि मेरे पुण्य में आज है कि नहीं। एक वृत्ति पर्यवसांख्यान नाम आपने सुना? वृत्ति पर्यवसांख्यान में क्या होता है कि साधक जब साधना करता है तो वो अपने पुण्य को विशेष तौर से नापता है, तोलता है कि आज मेरा पुण्य है कि नहीं। भाई श्रावक का पुण्य है वो तो खड़ा ही है, वो तो पुण्य कमाने के लिए ही खड़ा है। लेकिन मैं आज एक ऐसी विधि लूँगा जिस विधि को मिलने पर मेरे पुण्य की
आज प्राप्ति होगी। अगर मेरा पुण्य होगा तो निश्चित तौर पे मुझे ये मिलेगा, और नहीं होगा तो मुझे नहीं मिलेगा, ये भी हुए। तो और एक बात उनका भी सूत्र हमेशा रहा कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नहीं, देने वाले का नाम। हमेशा गुरु जी ये कहते थे। तुम बोलते हो खाने वाले का नाम नहीं होता, देने वालों का नाम होता है। जब तक वो देने वाला नहीं देगा, ये मतलब उनका कहना है कि देने वाला दाता जब देता है तब पात्र को प्राप्त होता है। मतलब दोनों तरफ से संयोग होना चाहिए। तो वृत्ति परिसंख्या जब विधि होती है, और उसमें भी देखो नेचर, वृत्ति परिसंख्या का सबसे बड़ा नियम क्या है? अगर आप मूलाचार पढ़ोगे तो वृत्ति परिसंख्या का सबसे बड़ा नियम मिलेगा आपको। उन्होंने दिया बिजली की तड़कन के भांति। जब बिजली तड़कती है ना, चमकती है बिजली, तो कितनी देर के लिए चमकती है? 1 घंटा, कुछ क्षण मात्र। मतलब आप सेकंड में भी नहीं गिन सकते उन क्षणों को। उन क्षणों में वो बिजली लुप्त हो जाती। ऐसे जो साधक वृत्ति परिसंग लेता है, वो जब निकलता है तो एक दृष्टि बस डालता है और आगे बढ़ जाता है। मतलब उस बिजली की बात ही अपनी चमक बताता है और आगे बढ़ जाता है। वो कभी भी ये पुरुषार्थ नहीं करता कि तुम विधि मिली कि नहीं मिली। तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कि उनने विधि ले रखी, वो तो बस ऐसा देखा और आगे बढ़ता चला गया। और जहां मिली वहां खड़े हो गए, नहीं मिली तो लौट के अगर आने पर पुनः दिख गई तो ठीक, नहीं तो अपने अलाप कर देना। तो उस साधक की साधना का फल होता था कि वो अपने पुण्य को नापता था। ऐसे गुरुदेव उस दिन ना जाने मन में क्या बात आई कि भाई आज अपने पुण्य को जरूर नापना है, आज पुण्य की विवक्षा है। तो उस दिन गुरुजी ने सीधा उठ के शहर में अगर हार मिलेगा तो करूंगा, नहीं तो मैं हार नहीं करूंगा, ये भाव लेके वो निकल पड़े। और कहते हैं कि किसी कोई सपने में भी ये नहीं आया था कि गुरुजी ऐसी कठिन विधि ले लेंगे। और सारा विदिशा में सारे लोग यहाँ पर चौके लगा के नवदा भक्ति के लिए खड़े, और गुरु जी सीधा शहर में निकले। कम से कम 1.5 या 2 किलोमीटर की परिक्रमा करी उन्होंने पूरे शहर को, ऐसे निकलते हुए यू आकार बनाते हुए सीधा वहाँ से वो अलग अलग, आप गए हो कभी विदिशा तो नाका वाला मंदिर, अरिहंत विहार है ना वहाँ पर, फिर वहाँ से किले अंदर, ऐसे होते हुए गुरु जी सीधा वहाँ से शीतल धाम का एक मंदिर आने से पहले एक पार्श्वनाथ जिला पड़ता है जिसको फाटा बोलते हैं। और उस फाटे पे गुरुजी ने अपनी विधि हाथ नीचे किया और सीधा अपना, अब लोग खड़े हैं पड़गान के लिए लेकिन गुरुजी के नहीं पड़गान। और उस दिन मुस्कुराते हुए जा रहे गुरुजी, और मुस्कुराते जाके बैठ गए। तो लोगों को बड़ा दुख भी, अंदर से पीड़ा भी हो रही, लेकिन गुरुजी से क्या कहे। और उस दिन इतना सुंदर प्रवचन हुआ गुरुजी का। लोगों ने कहा कि आचार्य से आज रहने दीजिए, आप इतना, आपकी भीषण गर्मी भी, और वास्तव में विदिशा की गर्मी इतनी भीषण थी वो गर्मी उस दिन। हम लोग सोच रहे थे कि एक तो जनता की भीड़ की गर्मी, सूर्य की गर्मी, आहार नहीं लेने की गर्मी, और बिहार जो हुआ है 4-5 किलोमीटर का वो। तो ऐसी भीषण परिस्थिति में गुरुजी बहुत जम के मुस्कुरा रहे थे। और मुस्कुराते हुए जब जनता ने निवेदन किया कि आचार्य से आज रहने दीजिए, आज आपका प्रवचन नहीं होगा, लेकिन तो चलेगा, लेकिन ऐसी आपकी साधना आज हुई है, आपने जो कठिन साधना की है, तो हम चाहते कि नहीं इसमें पीड़ा और बढ़े। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो ये भगवान महावीर का मार्ग है, और आज महावीर जयंती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि महावीर जयंती पे महावीर के मार्ग पर चलने वाला महावीर का उपदेश ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है, और महावीर की वाणी को ना बोले। तो आज तो प्रवचन होंगे, और इतने गजब के प्रवचन हुए, सुंदर और बाकायदा। तो उनके चेहरे की जो मुस्कान होती थी वो लाभ में अलाभ में एक जैसी, मतलब उनको नहीं मिलने पर भी प्रसन्नता मिलने जैसी हो रही थी, जैसे कि बढ़िया आराम से, और सबको बाकायदा आशीर्वाद दिया, संतुष्ट किया। तो लोगों को ये उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि मुझे अंतराय है, कि मुझे कोई तुमसे कोई
मैं रुष्ट हूँ, दुखी हूँ, तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा, तुम वहाँ नहीं आए, ऐसा कोई रुष्टपना उनके मन में नहीं। तब लगता है कि उनकी साधना की गहराइयों को नापना शायद अपन सबके बस की बात नहीं है। वो इतनी गहराई, उनकी साधना, उनकी साधकता को नापना शायद समुद्र की गहराई नापने से भी ज़्यादा कठिन है। तब पता पड़ता है कि किस प्रकार से, और ये आश्चर्यचकित रहता था। मतलब वो ऐसा आज से नहीं करते। एक पपोरा जी घटना है, सन जब टीकमगढ़ है ना, टीकमगढ़ के पास जो पपोरा क्षेत्र है, तो उस पपोरा क्षेत्र में गुरुजी ने क्षेत्र पे चतुर्मास के दौरान अचानक एक विधि ले ली कि भाई मुझे क्या विधि मिलेगी, वो विधि लेके निकल गए। और वो विधि एक राउंड के बाद नहीं मिली। दूसरे राउंड में जब लौट रही थी तो एक वहाँ पे टड़ैया परिवार करके हैं, तो वहाँ पे ताराचंदी टड़ैया वगैरह परिवार है, तो वहाँ पे वो संयोग से उन्हें विधि मिल गई और संयोग से उन्होंने अपने लिए जो कुछ बनाया होगा और गुरुजी खड़े हुए। उस दिन बहुत से लोगों ने पुरुषार्थ किया कि आज हार दे या हम कहीं से कुछ, लेकिन नहीं भाई, वो विधि की बस आज ये 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, अब अंतराय आए चाहे कुछ हो, इनसे ही लेना। तो वो आश्चर्यचकित कर देते थे कि कैसे वो उस विधि में भी, और बड़े प्रसन्नता से। गरीबों की अमीरों की चर्चा भी जब आती है तो मैं एक उदाहरण उनका जरूर देता हूँ कि वो किस प्रकार से सूर्य की भांति कभी पक्षपात नहीं करते। उस चंद्रमा की किरण की भांति वो चर्चा, जो चंद्रचर्या आती है, उस चंद्रचर्या में वो जैसे चंद्रमा अपनी प्रकाश हर जगह डालता है, ऐसा ही गुरुजी हर किसी को अवसर देते। ऐसे नहीं कि अवसर नहीं देते। अब ये बात अलग है किसी का पुण्य क्या है, किसी का भारी है, किसी का कुछ और। तो बड़ा आश्चर्यचकित करता था उनका, अचानक ही सरप्राइज करते थे एकदम। मतलब वो एकदम अपन किसी को भी आश्चर्यचकित कर देते कि ये कैसा संभव और कैसे हो गया है। एक बार जब गुरुजी ने अमरकंटक से बिहार करके पैंड्रा रोड पहुंचे, पैंड्रा रोड की घटना तो बड़ी सुंदर लगती है मुझे, बहुत आश्चर्यचकित करती कि ऐसा भी गुरुजी आश्चर्यचकित करते, ऐसा भी सरप्राइज देते हैं। तो गुरुजी ने अचानक वहाँ पे आए तो वहाँ पे एक व्यक्ति, गरीब परिवार, बिल्कुल गरीब परिवार, कहते हैं कि जिसको शायद चूड़ी बिंदी ये सब बेच के जो गरीब परिवार, अपना परिवार चाह पालन पोषण करने वाला, वो अपनी छोटी मोटी दुकान करके और उससे वो अपना घर चला रहा। जब वहाँ पहुँचे गुरुजी पेंड्रा, तो पेंड्रा पहुँचने के बाद परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई कि उनकी जो धर्मपत्नी जो थी वो कहने लगी कि भाई आज तो गुरुजी आए हैं तो अपन तो आरदान करेंगे। तो वो कहने लगे कि देख बेटे, मतलब देखो अपने, अब उनके धर्म पिता पतिदेव कहने लगे कि ये देखो तुम समझती तो हो नहीं, अपने घर में कहाँ इतनी व्यवस्था है, कहाँ इतने बर्तन है, कहाँ इतना। तो कहने नहीं नहीं सब हो जाएगा। तो कहने लगे देखो गुरुजी आइए अपने यहाँ। तो कहने अपन आस्था रखो, विश्वास रखो, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अपन पड़गान के लिए जरूर पुरुषार्थ करेंगे। और ऐसा मन बना के उसने, क्योंकि जब उनकी पत्नी ने नहीं मानी तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, अब तू नहीं मान रही तो व्यवस्था। और उसने सहयोग से जो कुछ अड़ोसी पड़ोसियों से सहयोग लेके वो व्यवस्था आरदान के लिए वो खड़ी हो गई। पतिदेव का देखो घर पे खड़े होते हैं अपन, गुरुजी को वहाँ कहाँ जाएंगे, तो बड़ी मुश्किल से वो खड़े हुए, तो कहे चलो ठीक है। और संयोग की बात थी, वो पड़गान करने के बाद इधर पड़गान होने की तैयारी हो रही है और वहाँ लोगों को लग रहा है कि आज तो गुरुजी का पड़गान, जिसने बड़ा दान दिया, जिसने ये जो कोई घोषणा की उसके यहाँ होगा, इस तरीके से लोगों का थोड़ा सा भाव हो रहा था। लेकिन गुरुजी भी आश्चर्यचकित करे, और झोपड़ी बिल्कुल जिसकी टूटी फूटी हो, कहीं पानी चू रहा हो, कुछ ऐसी स्थिति में हो, तो वो भी कह रहा है कि अपन कहाँ पड़गान करेंगे और क्या गुरुजी आएंगे, इस तरीके की शंका कुशंका में वो लगा। और अचानक गुरुजी ने सीधा रुख कर लिया, मंदिर से विधि लेके निकले और सबको छोड़ते हुए सीधा उस गरीब की कुटिया की ओर चल पड़े। अब वो देख रहा है कि भाई गुरुजी चले आ रहे। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी इस तरफ आप मेरे तरफ आ भी जाएंगे,
क्योंकि जब सुदामा की कुटिया में कोई श्री कृष्ण पधारे, चंदना के यहाँ पर महावीर अचानक आ जाए तो कैसे विश्वास हो। और वही हुआ उसके साथ। और जैसे ही वो पहुँचे वो और गुरुजी ने उन दोनों के सामने खड़े हो गए। अब खड़े हो गए, खड़े होने के बाद उन्हें परिक्रमा दी। परिक्रमा देने के बाद अंदर लेके गए तो लोगों को लगा कि भाई क्या होगा। और जब आहार करने के बाद आहार के लिए खड़े हुए, संयोग की बात थी पानी टपकने लगा, पानी बरसात हो गई। अब झोपड़ी में पानी कितना रुकता। अब और अमरकंटक तो पानी के लिए वैसे ही प्रसिद्ध है। और पानी जब चूने लगा तो संयोग की बात थी कि गुरुजी के इस तरफ पानी गिर रहा, गुरुजी के इस तरफ गिर रहा, गुरुजी पर नहीं गिर रहा, गुरुजी पे पानी नहीं गिर रहा। और वह जिनका इंतजार कर रही थी, धीरे धीरे उनकी आंखों में आंसू आने लगे कि भाई देखो आज मेरे घर पे गुरुजी आए, आश्चर्यचकित। और वह भी रोने लगी, उसकी आंखों से भी आंसू आने लगे। तो गुरुजी बड़े मुस्कुरा के हाल लेते रहे। और हाल लेने के बाद संयोग से वो जैसे मंदिर पहुंची तो भक्ति में गुरुजी मुनि महाराज से कहते हैं, मुनि लोगों से, कि आज तो गजब हो गया। जिनके यहाँ मैं आहार करने गया था, आज ऊपर से भी टपक रहा था और भीतर से भी टपक रहा था, दोनों तरफ से आंसू आर पानी। तो ये गुरुजी की आश्चर्य करने वाली चर्या थी। और यही उनकी साधकता की एक बहुत बड़ी घोषणा करती थी कि वो कितने निरीह साधकों में से थे, उनकी पहचान थी। तो ऐसा उनकी जब हम चर्या देखते हैं व्यक्ति परिसंख्यान वगैरह में, तो उनकी हर चर्या में एक परम उत्कृष्ट साधक की चर्या झलकती थी। उनकी गहराई, उनके मन को नापना, उनके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या अपने कर्मों की परीक्षा लेंगे, कितनी गहरी परीक्षा से स्वयं को परीक्षित करेंगे, स्वयं को तपाएंगे, तो ये बस वही जानते थे। बस अपन तो सिर्फ उनकी चर्चा करके कुछ विशुद्धि बढ़ाते हैं, बाकी चर्या तो उनकी ही थी। तो उनकी चर्चा से भी अपना मन विशुद्ध बने, इसी भावना से बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की